हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज हम कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग बताने वाले हैं। इसका कटिंग का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, प्लीज़ उसे जाके देखें। तो यहाँ पे इसके स्टिचिंग का वीडियो बता रहे हैं, तो ले रखे हैं। तो इसको पहले अस्तर के साथ अटैच कर देंगे, क्योंकि अस्तर की ही मेन कटिंग की थी, और उसके बाद फैब्रिक पे रख के इसको कट कर लिया है। तो देखिए सारे पार्ट हैं ये फ्रंट के। तो इसमें सबसे पहले हमें चोली वाला पार्ट लेना है और इसके साइड साइड पर सिलाई करते जाना है। तो देखिए हर बार जितना भी कोना आएगा वहाँ पर मशीन की सुई को ऊपर उठा के घुमा लेना होगा और आराम से इसकी स्टिचिंग को किनारे किनारे करनी है। अब जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कट करके हटा देंगे, ताकि इसकी फिनिशिंग आ जाए साइड से। तो दोनों पार्टों का इस तरीके से करने के बाद साइड वाले पार्टों की भी इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर सारे पार्टों को इसी तरीके से स्टिच कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बेकार फैब्रिक होगी उसको कट करके हटाना है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने अस्तर की कटिंग की थी, उसके बाद हमने मेन फैब्रिक पर रख के इसकी कटिंग की है। तो कपड़ा कभी भी आप मेन फैब्रिक का हमेशा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट करें, क्योंकि यदि कभी भी छोटा बड़ा होता है या कपड़ा हिलता भी है तो आपका कभी भी फैब्रिक ख़राब नहीं होगा। अब ये देखिए बेल्ट वाला पार्ट है, इसकी भी स्टिचिंग इस तरीके से कर लेंगे। और बेल्ट पार्ट को जोड़ने के भी कई तरीके हैं, तो यहाँ पे हम एकदम सिंपल तरीका बताने वाले हैं। दोनों पार्टों की स्टिचिंग इसी तरीके से करेंगे और साइड का एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा देंगे। और यदि आपको इस तरीके से स्टिचिंग करने में दिक्कत हो रही हो तो साइड में पिन लगाने के बाद भी आप स्टिचिंग को कर सकते हैं। तो सारे पार्टों को हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अभी ये देखिए हमारा जितने पार्ट है उसको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें मेन चोली वाले पार्ट में टक्स को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए नाप लेंगे, जो नाप हमने ले रखा था। तो यहाँ पर 3 इंच लंबाई की प्लेट पड़ेगी और यहाँ पे 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंची पर हम ये प्लेट की चौड़ाई डाल रहे हैं। यदि आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा प्लेट और चौड़ा कर दें तो वो आप कर सकते हैं फिटिंग के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर जो भी निशान था सेकंड वाले पार्ट में भी इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए इस तरीके से इसको दोनों को हमने इसी तरीके से स्टिच कर देना है। सेकंड वाले पार्ट को भी इसी तरीके से हम स्टिच कर रहे हैं। और आप चाहें तो नीचे का एक्स्ट्रा जो पार्ट है जो हमने बनाया प्लेट, उसको कट करके हटा भी सकते हैं। अब देखिए साइड का पार्ट है, इसको किस तरीके से अटैच करेंगे। तो देखिए रख के दिखा रहे हैं इस तरीके से। पार्टों को पहले जमा लेंगे कि हाँ ये इसका पार्ट है। दोनों को पार्टों को एक दूसरे के सामने रख लेंगे और उसके बाद इस तरीके से मिलाते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। हल्का सा जो साइड वाला पार्ट है उसको ऊपर करके रखेंगे, तभी हमारा जो है फिटिंग जो है दोनों जब पार्टों को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से सेट करते हुए हमें स्टिचिंग को चला लेना है और जो मार्जिन में हमने जितना लिया था उतना दबाते हुए स्टिच करेंगे। देखिए कितने बराबर से तरीके से ये हमारा एकदम आया है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं आया है। यदि आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा आता है तो उसको आप छाड़ सकते हैं। अब इसके बाद अब नीचे वाले पार्ट की साइड वाला पार्ट भी तैयार करने के बाद इस तरीके से नीचे वाले पार्टों को हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट है और ये हम बिगनर्स स्पेशल बता रहे हैं कि इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कटोरी ब्लाउज को स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बराबर से पहले सिल लिया। सिलने के बाद साइड में एक स्टिच लगा रहे हैं, जिसे टॉप स्टिच भी बोलते हैं। तो इसको साइड में लगाना ज़रूरी होता है, इससे जो होती है कपड़ा जो होता है एकदम बराबर से सेट हो जाता है। तो हमने उस तरीके से सिलाई को लगा लिया है। अब एक पैर का और दूरी देते हुए एक और सिलाई मार देंगे साइड में।
देखिए इस तरीके का 1 पाँव की दूरी लेते हुए इसको सिलाई को मार देंगे। सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। दोनों पार्टों को तैयार कर लिया है। अब देखिए यहाँ हुक आई का हमें तैयार करना है। हुक आई के लिए हमने देखिए एक लिया है यहाँ पे लगभग 2.5 इंच चौड़ा पट्टी और एक लिया है 2 इंच। तो ये पार्ट देखिए किस तरीके से हमने रखा है, गले को अपने तरफ करते हुए रख के पट्टियों को रख लिया था। अब देखिए ये हमारा हुक वाला पार्ट है जिसको हम इस तरीके से स्टिच कर रहे हैं। फैब्रिक के ऊपर रखे हैं, मतलब सीधे तरफ से रखे हैं। अब इसके बाद इसको पलट के एक स्टिच मार रहे हैं ताकि इसको पलटने में अच्छी तरीके से पीछे की ओर पलट के चला जाए। ये हमारा पूरा गुम हो जाएगा, यानी कि अंदर की ओर पलट के चला जाएगा। तो फिर से एक बार पलट के हम स्टिच मार रहे हैं ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी हो। देखिए इस तरीके से स्टिच कर ली है। अब ये पूरी तरीके से इसको पट्टी को हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और इसी में हमारा जो है हुक लगेगा। यदि आप बटन वाला बना रहे हो तो फिर बटन के लिए काज बनाएंगे। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है नीचे ऊपर जो निकलेगा उसे फिर कट करके हटा देंगे ताकि फिनिशिंग आए। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाले पार्ट को लिए हैं, इसमें हमारी आई बनेगी, यानी कि जिसमें हुक को फंसाया जाता है। तो इसको हम नीचे रखेंगे इस पट्टी को और इसको इस तरीके से पहले स्टिच कर लेना है। लगभग 1/2 इंच जो मार्जिन मैंने लिया था उसको लेते हुए अब इसको स्टिच करने के बाद हमें पलट देना है। पलटने के बाद इसको देखिए ऊपर की ओर लाना है हमें। तो 1/2 इंच करीब इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड किया और फिर से फोल्ड करके जो स्टिचिंग हमने चलाई थी उसी के ऊपर स्टिचिंग चलानी है। तो देखिए ध्यान से, तो इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर की ओर आके हमने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट करके हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे हमें जो कमर के पास से पट्टी लगानी है, तो हमने इस तरीके से जोड़ लिया। लगभग 1.5 इंच चौड़ा अस्तर का ही कपड़ा लिए है और इसको इस तरीके से करते हुए सिंपल से हमने पहले स्टिच लगा लिया है। उसके बाद फिर पलटते हुए स्टिच कर रहे हैं ताकि नीचे की साइड पे हम फिनिशिंग दें। तो इस तरीके से हमने एक बार फोल्ड किया, फिर से फोल्ड करके हम इस तरीके से सिलाई मार दे रहे हैं और ये कच्ची सिलाई मारेंगे। यदि आपको पक्की मारनी हो तो आप पक्की भी मार सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि तुरपाई होती है। अब देखिए सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। और गले के लिए यहाँ पे देखिए गले की इस तरीके से कटिंग की है और गले में भी साइड से हमें इस तरीके से सिलाई कर लेना है। और यदि इसकी पाइपिंग कैसे लगाते हैं इसका वीडियो देखना हो और हमें आस्तीन को कैसे जोड़ना है इसका वीडियो देखना हो तो प्लीज़ हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। आपका हमारा वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।